क्राइम ब्यूरो चीफ मोहम्मद आजिब अली की रिपोर्ट। संपत्ति विवाद में भाई की मौत पर गंभीर आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग। थाना शेरगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 मोहल्ला ब्रह्मान निवासी रिकचंद्र पुत्र स्वर्गीय ख्याली राम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र देकर अपने भाई की मौत के मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लक्ष्मी देवी का व्यवहार अपने ससुराल पक्ष के प्रति ठीक नहीं था और आए दिन विवाद होता था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद भी संपत्ति को लेकर विवाद जारी रहा। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि लक्ष्मी देवी अपने मायके में रह रही थी और उसके परिवार की ओर से दबाव बनाकर उसे वापस भेजा गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक 27 मई 2026 को शाम करीब 7:29 पर उसके भाई को मोबाइल पर फोन आया, जिसमें कथित रूप से लक्ष्मी देवी द्वारा मकान अपने नाम नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र के मुताबिक इसके कुछ दिन बाद शिकायतकर्ता का भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उसके भाई की हालत बेहद गंभीर थी और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। 2 जून 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके भाई की मौत के पीछे संपत्ति का विवाद और साजिश हो सकती है। उसने यह भी आरोप लगाया कि लक्ष्मी देवी ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर पहले उसकी मां और उसके बाद उसके भाई की हत्या की तथा उसे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही। शिकायतकर्ता के अनुसार वह कई बार थाना शेरगढ़ गया, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपका नाम? मेरा नाम रिंकू चंद्रा है। आप एसएसपी ऑफिस में आए, क्या कारण है? 2 बार मैं एसएसपी ऑफिस आया, अपने भाई की मेरी मृत्यु हो गई है, मर्डर कर दिया है मेरे भाई का मेरी भाभी ने। उस पर कोई भी कार्रवाई 2 महीने से नहीं हुई है और पिछले कई बार थाने में मैं गया, थाने में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने डाला, उस पर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एडीजी साहब के यहाँ पर मैंने कंप्लेंट की, सीओ की जांच चल रही है, पिछले 1 महीने से जांच चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब तक बड़ा मुझे हास्यास्पद लग रहा है, पिछले 2 महीने के अंदर अभी तक कोई भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और मुस्लिम जो है वो सरेआम घूम रहा है यहाँ पर। पोस्टमार्टम मेरे भाई का हुआ है, पोस्टमार्टम मेरे भाई का हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट है कि उसके सर में 3 जगह चोट आई है और पेट के अंदर 8 इंची गहरा घाव आया है। उसमें 50 ml खून मिला है और 50 ml खून मिलने के बाद कुछ खून रिस गया, वो खून किडनी के माध्यम से किडनी में चला गया। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट है बिल्कुल कि मर्डर किया गया है। 3:30 बजे की घटना है रात में। ये उसने 3:30 बजे तक सूचित किया मेरे रिश्तेदारों में कि वो ऐसी घटना घट गई है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया। मेरे मामा जी रहते हैं शाही में, वो जब मेरे मामा जी पहुंचे वहाँ पर तो रोहिलखंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उसके लिए मेरे मामा जी के माध्यम से, और वो तमाशा देख रही थी वहाँ पर मेरी ऐसा कि आप कह रहे हो आपकी भाभी ने हत्या करी है। जी, भाभी ने हत्या क्यों करी भाई से? भाभी की हत्या बहुत सारे उससे मल्टीपल कारण है। एक तो मेन कारण ये है कि मेरी माँ को उसने 2 साल पहले मार दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ये चाहती है कि पूरी जमीन जो है मैं हड़प लूँ। तुम्हारी भाभी नई रिश्तेदारी में से या पुरानी रिश्तेदारी में से? मेरे खानदान में मेरे चाचा जी हैं, उनके रिश्तेदारी में से है और वही पक्ष उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है पूरा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रॉपर रहने वाला शेरगढ़ से हूँ मैं। थाना कौन सा लगता है? थाना लगता है शेरगढ़। और जो आपकी भाभी है उसका मैदा कहाँ है? मिर्जापुर दहाड़ी के पास में पड़ता है, गाँव है एक। आपकी प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने हत्या की है, तो कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है? प्रॉपर्टी मान के चलिए 2 दुकानें हैं मेरी, ठीक है, 2 दुकानें हैं और पीछे मकान है। कितनी दुकान है? दुकान है मेरे भाई, छोटे भाई का, मेरे बड़े भाई जो थे वो दुकान पे बैठते थे, काम करते थे सोन चांदी का। वो प्रॉपर्टी लगभग होगी 3 करोड़ रुपए की लगभग। हाँ। आप कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। माँ को मार दिया उसने, मेरी माँ को मार दिया, भाई को मार दिया, अब मुझे भी खतरा है उससे। अब आप ये बताइए कि प्रॉपर्टी जैसे आप बता रहे 3 करोड़ की है, हाँ। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपका भी तो हिस्सा होगा? मेरा भी हिस्सा है, मेरी 4 बहनें उनका भी हिस्सा है, क्योंकि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सबका राइट है, इक्वल राइट है सबका। तो भाभी अपना हिस्सा मांग रही है कि सबका हिस्सा मांग रही है? नहीं, वो ये चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी में हड़प लूं। तो सारे कैसे हड़प लेंगे जब आपकी 4 बहनें और एक भाई है? उसने तो मुझे तो लिखा पढ़ी में सारी चीजें नहीं, वो उसने तो मुझे धमकी दी है कि अगर ये यहाँ पर आ जाएगा
तो मैं तो उसके ऊपर गलत इंजाम लगा के फंसवा दूंगी, इसके लिए जेल भिजवा दूंगी मैं। आपको जो धमकी दी है चाहे फोन पे दी है चाहे पे दी है? वो तो फोन पे तो मुझे नहीं दी है, बट एक्चुअली क्या नाम है, जब मैं हॉस्पिटल में था तब उसने धमकी दी थी इलाज के दौरान। उसके खिलाफ आपने कोई रिपोर्ट दिखाई है? सर रिपोर्ट मैं तो रिपोर्ट कैसे लिखवाऊं, कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार भी तो हो, कोई श्रीगढ़ थाना कोई सुनने को तो तैयार भी तो हो, कोई चीज सुनने को तैयार ही नहीं है। आप थाने पे गए तो थाने वाले क्या कह रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, कि कोई भी कार्रवाई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं कई बार थाने जा चुका हूँ, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए आज आप यहाँ पे आए हैं एसएसपी ऑफिस में, आपकी किससे मुलाकात हुई है? मेरी कप्तान साहब आज उपस्थित नहीं थे, तो मैंने अंशिका वर्मा जी जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने क्या कहा? और उनके लिए मैंने पूरे साक्ष्य दिए हैं मैंने उनके लिए कि मेरे भाई की जो मृत्यु हुई है, जो मर्डर हुआ है, उस मर्डर में कैसे कैसे डायरेक्टली उसका हाथ है। उसने 2 साल पहले ही इस चीज़ को अपनी वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ को उसने मार दिया है और मुझे भी मार देगी। और आज मैंने वो रिपोर्ट मैंने दी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पे स्पष्ट है। जब आपकी माँ का मर्डर हुआ था तो भाई यहाँ पे आए थे आपके? हाँ भाई आए थे मेरे यहाँ पर, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है। अच्छा, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास मेरे है? पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको उसे दूंगा मैं आपके लिए।